Hello students, welcome back to my English Palace, and today once again I am here to share with you some of the important fact about spoken English. Well, in this video today I am going to share with you the important tips to make your translation so easy. Well, this video will gonna be so interesting and make you crazy because I have decided that I will deliver this video lecture in Hindi English both communication, because in my last videos I got the requests and some comments from the students that I should deliver my lecture in Hindi English communication so that they can understand. Because I feel that when you are planning to learn speaking, in that case I know you all are aware of your native language, which is mostly I can understand Hindi. So it is good for you all that you should understand the lecture properly, then you can understand these things and you can apply these things in your translations. So well, let's get started to these lessons. Well, in today's lessons we will learn about the translation skills, and we will start from the beginning. Actually बिगनिंग की बात कहूँ तो हम ट्रांसलेशन में सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, और उससे भी पहले हम बात करते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस को बनाने में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास वर्ब्स का ज़्यादा काम है। तो आज थोड़ा सा हम एक छोटा सा टॉपिक वर्ब के बारे में लेते हैं, और आज हम लोग जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग मोडाल्स ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे। मोडाल्स ऑक्सिलरी में हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे कैन, कुड और मे, माइट। इन दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी अगली वीडियोस में मैं आगे और अलग अलग मॉडल्स को लेके आऊँगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें करने में आप लोग थोड़ा सा पागल हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके डाउट्स जो हैं कैन, कुड और मे, माइट के हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन यूज़ करूँगा। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी in the comment box, and then I'll try to clear your doubts. Okay, so let's, as I have told you, that first of all we have to understand that what is the classification of verb. Then we can understand what is modals auxiliary verb. When verb is classified in 2 parts, so it can be classified in 2 parts. One is auxiliary verb, okay, and this is auxiliary verb, and second one is main verb. So main verb is also known as action verb, okay, and the auxiliary verb is also known as helping verb. In our day-to-day translations we use that auxiliary verb as an helping verb. So we have to understand, we will use द ईजी टर्म, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ईजी टर्म से हम लोग ज़्यादा समझ पाएँ, बट हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बोथ आर द सेम। एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, बोथ आर द सेम। सो अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को, तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक जो पार्ट है वो है मोडाल्स ऑक्सिलरी, जिसको हम कहते हैं मोडाल्स, ओके, मोडाल्स ऑक्सिलरी, एंड सेकेंड वन है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। इन शॉर्ट मैं कहूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जब टेंसेस के बारे में रीड कर रहे हैं दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी। यानी कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्म बी, वर्ब की फॉर्म बी को पढ़ेंगे। यानी कि अगर बी को डिफाइन करेंगे तो उसमें हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन के बारे में, इसके अलावा हम लोग हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। सो दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं हम लोग इन्हें टेंसेस में रीड करेंगे। और जो मोडाल्स हैं हम में से कई लोग जानते हैं, कई मोडाल्स जो कि डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। हमारे डेली लाइफ की ट्रांसलेशंस का, कम्युनिकेशन का, कॉन्वर्सेशन का बहुत जो हिस्सा होता है हम लोग मोडाल्स और टेंसेस। बेसिकली मैं ये कहूँ कि अगर एक घर को बनाने के लिए हमें ईंट और जो डस्ट है, आई मीन जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, हमारी इंग्लिश की ट्रांसलेशन के लिए ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। ये रॉ मटेरियल और ये मेन वर्ब, इन दोनों से ही हमारी जो है ट्रांसलेशन जो है पॉसिबल हो सकती है। सो मैंने बताया मे, माइट, शुड, वुड, एक्सेट्रा, और भी है, मैं आपको पूरे लिख के दूंगा कमेंट बॉक्स में, डोंट वरी। एंड अगर मेन वर्ब के बारे में बात पढ़ते हैं तो हम लोग मेन वर्ब के बारे में कहते हैं मेन वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है। इट इज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब, okay, the transitive verb and intransitive verb. Intransitive verb, that means here I can talk about
Okay, we will okay, if I'll try to describe it right now, it will be lengthy, so I don't want to make this video lengthy. For that one I will make a separate video to make you understand about this. Okay, so first of all हमें जो आज समझना है कि ट्रांसलेशन के बारे में समझना है, और आज का टॉपिक जो हमारा होगा, हम मॉडल्स ऑक्सिलरी को लेंगे, और मॉडल्स ऑक्सिलरी में हम लोग कैन कुड मे माइट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो बाकी आप साथ साथ इसे नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को ये समझ आता रहे. बाकी मेरे ख्याल से तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा. मैं इसे रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कैन कुड. और मैंने कहा है कि आज आप अगर इसको कंसिडरली देखेंगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा, और मैं डन श्योर हूँ इस चीज़ के लिए. ओके, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्या हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम पढ़ेंगे आज कैन कुड मे माइट. ओके, अगर मैं कैन और कुड के बारे में बात करूं, बेसिकली कैन कुड कब लगते हैं? जब हम लोग बात करते हैं अपनी एबिलिटी, और मैं कहूं मेरी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मेरी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. ओके, कैन कुड बोथ आर यूज फॉर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. एंड देन जब कैन कुड के अंदर हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि कैन फॉर द प्रेजेंट एंड कुड फॉर द पास्ट. सिंपली इट्स रूल नंबर 1. कैन इज यूज्ड फॉर present action which shows capability of, okay, capability, okay, a person who is capable of doing anything. और हिंदी टर्म्स में लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कैन का यूज़ हम कब लगाते हैं? सकता है. बिकॉज हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो माइंड में पहले जो आपके माइंड में जो सेंटेंस जो बनेगा वो हिंदी में आपके माइंड में आएगा, सकता है. मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई कैन जो लगेगा वो एबिलिटी के लिए लगेगा, बट ये भी है कि कैन को हम लोग हिंदी में समझें तो कैन सकता है, सकता हूँ और सकते हो. ओके, ये कुछ हिंदी के टर्म्स हैं जिससे कि हम लोग अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. ओके, एंड देन अब चलते हैं हम लोग सेकेंड कुड के बारे में. अगर कुड के बारे में पढ़ें, सो could is used for what? Simply it is used, okay, is used for an action okay, which shows capability इन पास्ट. नोट एक और है नोट, क्या कि कुड को हम पोलाइट वे कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं. ओके, पोलाइट वे कॉन्वर्सेशन में एग्जांपल देके बताऊंगा. अभी मैं समझाता हूं कि पोलाइट वे कॉन्वर्सेशन होता क्या है. और कुड का अगर हिंदी में पढ़ें तो कुड जो हिंदी जो इसकी जो है वो है दैट इज सका, सकते थे, सकता था और सके. दिस इज द हिंदी वर्ड्स. ओके, ये जो है आपके डाउट्स क्लियर करेगा हिंदी में, कि ये हिंदी में हम लोग कोड के बारे में समझेंगे. कि हिंदी में अगर समझें कि कोड कहाँ आएगा, अगर माइंड में सेंटेंस बनता है हिंदी में, कोड मतलब सका, सकता था, सकता थे. एक एक्शन जो पास्ट में हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ कल मैं वहाँ नहीं जा सका, सो आई कुड नॉट गो देयर. मैं अपने भाई से नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट माई ब्रदर. ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई कुड नॉट गो टू माई ब्रदर्स मैरिज पार्टी बिकॉज इट्स पोस्टपोन. ओके, सो ये कोड है. साथ ही साथ मैंने बताया कि नोट में जो आपका है दैट इज कि हम लोग उसे पोलाइट वे कॉन्वर्सेशन में भी याद करते हैं. पोलाइट वे कॉन्वर्सेशन मतलब कि मैं किसी से कहता हूँ, मैं कहीं गया और लाइक इफ़ आई हैव टू सिट समवेयर, तो मैं कहूँगा सर कुड आई हैव अ सीट ओवर हियर, या मुझे किसी से पेन लेना है, मैं बैंक में हूँ और मैं कहूँ सर कुड आई यूज योर पेन प्लीज. सो कुड इज़ फॉर ओनली पोलाइट वे रिक्वेस्ट. ओके, दिस कैन बी यूज फॉर पोलाइट वे रिक्वेस्ट. सो आई थिंक समझ आ गया होगा. अब चलते हैं मे और माइट के लिए. अगर हिंदी में समझेंगे तो मे माइट और कैन कुड लगभग सेम होते हैं. मैं एक बात को बताना चाहता हूँ. दूसरी बात, पॉसिबिलिटी के लिए जैसे यहाँ पर था हमारे पास एबिलिटी, मे और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए हम इसे
परमिशंस के लिए भी यूज़ करते हैं और हम अपनी विश शो करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी से मतलब मेरा ये कि अगर मैं संभावना हो, मेरी किसी एक्शन में कोई संभावना हो रही है, दैट्स लाइक मैंने अभी बादल को देखा और मैंने कहा इट मे बी रेन टुडे, दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इट्स माई पॉसिबिलिटीज, मैं जस्ट आई एम गोइंग टू शो गैस लाइक विश के लिए। आई जस्ट से इफ आई एम गोइंग इन अ पार्टी और मैं कहता हूँ कि मैं किसी ऑफिस में गया तो एक बैंक मैनेजर कहता है सर मे आई हेल्प यू, दैट मीन ही विश टू हेल्प मी। ओके, दिस इज फॉर विश एंड परमिशन। विद द बॉस वी कैन से मे आई कम इन सर, मे आई गो एंड ऑल, सो काइंड ऑफ थिंग वी यूज। और अगर हम लोग बात करें पॉसिबली अगर मे के बारे में बात करें तो क्या है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which is under possibility terms. Okay, which is under possibility terms. हिंदी में कहा जाए तो मैं जो पॉसिबली मैं कहता हूँ कि अगर हिंदी से हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि मे माइट और कैन कुड में सबसे बड़ा डिफरेंस मे माइट शायद, पॉसिबिलिटी यानी कि उस वर्ड में शायद आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर शायद के साथ सका आई मीन सकता है आ जाए, शायद के साथ सकता हूँ आ जाए, ओके, शायद के साथ सकते हो आ जाए, ओके, तब हम लोग क्या लगाते हैं, मे। और अगर माइट की बात करें, पहली चीज़ तो ये कि हमने बोला पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट, ठीक है। दूसरी बात हमें ये भी देखना है कि भाई पॉसिबिलिटी में अगर पॉसिबिलिटी हायर होगी, हायर पॉसिबिलिटी कब, इट इज यूज्ड फॉर हायर पॉसिबिलिटीज, ओके, हायर पॉसिबिलिटी यानी कि किसी काम को होने या परफॉर्म करने में ज़्यादा संभावना जब होगी हमारी, ओके, दैट इज हायर पॉसिबिलिटी, तो मे लगाएंगे। और अगर पॉसिबिलिटी किसी काम को होने या करने में लोअर आई मीन लो पॉसिबिलिटीज है, संभावना कम है, तो हम लोग माइट लगाते हैं। मैंने बता दिया सकता है सकता हूँ के लिए, साथ साथ हायर पॉसिबिलिटीज के लिए और परमिशन और विशेष के लिए हम लोग कब यूज करते हैं, ओके। अब बात करते हैं सेकंड यानी कि माइट की बारे में बात करते हैं। अगर माइट की बात करें तो माइट कब लगेगा, सिंपली माइट कब लगता है, माइट को हम जब लगाते हैं जब हम सेंटेंस में, हिंदी में बताएं या इंग्लिश में करते हैं स्टार्ट पहले, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन विच इज अंडर पॉसिबिलिटी टर्म्स, विच इज अंडर लोअर पॉसिबिलिटी टर्म्स, वहां हुआ हायर लिखना था मुझे, अंडर लोअर पॉसिबिलिटी टर्म्स, यानी कि किसी काम को होने में अगर संभावना कम होगी देन माइट और ज़्यादा होगी तो मे। हिंदी में अगर हम समझें, हम लोग हिंदी से इंग्लिश में समझ रहे हैं तो हम कहते हैं कि अगर सेंटेंस में सका आ जाएगा, किसके साथ आए, शायद के साथ। शायद आना कंपल्सरी है क्योंकि सका के लिए तो कुछ भी आता है, बट हम शायद के साथ अगर सका करते हैं, शायद वाले सेंटेंस में अगर सकता था आता है, शायद वाले सेंटेंस में अगर सकते थे आता है, या मैं कहूँ शायद वाले सेंटेंस में होगा आ जाता है, क्योंकि होगा भी एक लोअर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अब शायद तेरे घर आया होगा यार, सो ही माइट कम एट योर होम, ओके, काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज, ओके। सो दिस वन इज बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों मॉडल्स में हम लोग वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बाकी मेरे ख्याल से दोनों चीज़ आपको समझ आएंगी। मैं इसे रफ करता हूँ और नेक्स्ट इन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी नीचे जगह नहीं है तो नीचे ही लिखेंगे, हम इसको रफ करके ऊपर लिखते हैं, ओके। सो लेट्स गो। जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अगर और इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक नोटपैड और एक डायरी रखें। होता यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भाई एक ही चीज़ में लिख नहीं रहा, सीधी सी बात कि अगर आप इसको राइट डाउन करते जाएंगे तो ये आपके लिए एक नोट बन जाएगा और आप इसे, बाकी ऐसी कोई नहीं, आप बार बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं।
क्योंकि मैंने खुद फील किया है, जिस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, मतलब रीड करते हैं, लिसन करते हैं, बस मूवीज़ में कभी हम लोग मूवीज़ को हम लोग लिख कर नहीं याद करते। मूवीज़ की स्टोरी हमें सिर्फ हम एक बार देखने जाते हैं थिएटर में और हमें याद हो जाती है, ये गाने हम लोग सुनते हैं और याद हो जाते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप अगर देख कर करेंगे तो आई थिंक 10 में से आपको 5 तो आएगा ही आएगा। ओके, सो अब चलते हैं सेंटेंस के बारे में। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस इसके जो हमारे पास होंगे, तो बात करते हैं कैन कुड के सेंटेंस। यहाँ पर हम लोग कैन और कुड के सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग मे और माइट के सेंटेंस। ओके, कैन और कुड के सेंटेंस और मे और माइट के सेंटेंस। तो पहले बढ़ते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको मैं कहता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो क्या होगा, कॉमनली सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होगी। कैन कुड, मैंने कहा एक सेंटेंस में मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब की हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मॉडल्स के साथ ऑलवेज यूज करेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसी का अगर नेगेटिव स्टेटमेंट जाएगा, देन नेगेटिव का मैंने नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लेने के लिए कैन कुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम एज इट इज एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में हमारे पास कैन और कुड इस तरीके से लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। WH फैमिली वर्ड, ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है। WH फैमिली वर्ड्स में क्या करते हैं कि ऑलवेज पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैन कुड, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट वी हैव टू यूज subject and verb. So okay, these are the rules that we are going to do, and we have to perform the sentence for all these. This we will take only single sentence and we will translate all the sentence. Okay, एक sentence लेंगे, उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आए। सेम एज इट इज इसमें होगा, कुछ नहीं करना, सेम लाइक आपने सब्जेक्ट किया, उसके बाद आपने मे एंड माइट, चेंज क्या होगा सिर्फ इन दोनों के टर्म्स में, ये पॉसिबिलिटीज के और ये एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के लिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। सकता था शायद के लिए, सकता है शायद के लिए, व्हाटएवर। तो ओके, सो मैंने बताया था, उसको आप देखेंगे। एंड देन मे माइट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का आप देख ही लेंगे क्या, नेगेटिव में सिंपली आपने मे एंड माइट लगाया, ओके, एंड देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में मे माइट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं होगा इसमें, हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की ओर, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा बेसिकली। ओके, तो अगर याद दिलाने के लिए बताया जाए तो ये कब, ये सकता था, आई मीन सका, सकते थे, और ये याद रहेगा आपको, क्योंकि माइंड में हम लोग इस चीज़ों को इन चीज़ों को रखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके लिए ध्यान रखना है कि शायद आना कंपलसरी है। बाकी सकता था, आई मीन ये प्रेजेंट को डिफाइन करेगा, और ये पास्ट, और इन दोनों से भी पहले क्या, हायर लोअर पॉसिबिलिटीज हम लोग लेते हैं। ओके, तो अब चलते हैं सेंटेंस के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सेंटेंस मेरे पास है कि वह उसे डांट सकता है। ओके, अब इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव में बनाते हैं। तो कैसे बनाया पॉजिटिव में, मैंने कहा ही कैन, डांटने को हम लोग स्कोल्ड, स्क्रीम, रिब्यूक भी कह सकते हैं, स्कोल्ड हिम। ओके, इसका अगर नेगेटिव होगा कि वह उसे नहीं डांट सकता है, देन ही cannot scold him। और अगर इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो कैन पहले आ जाएगा, कैन ही स्कोल्ड हिम। ये तो था सकता है के लिए। सेंटेंस में सकता था आएगा तो अगर मैंने लिखा कि मैं उसे पढ़ा सकता था तो बोलेंगे, अगर मैं इसी को कहता तो कहता कि क्या वह उसे डांट सकता था, तो कुड ही
स्कोल्ड हिम। ओके, बस दोनों की हिंदी याद रखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा, इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सेम एज यहाँ लेते हैं, यहाँ शायद आएगा, मैंने कहा शायद वह उसे डांट सकता है। मैंने यहाँ पर अब उसी सेंटेंस में देखिए डांट सकता था कर दिया मैंने, तो क्या कहेंगे हम लोग, ही माइट। भाई पास्ट को लेना है, शायद के साथ पास्ट आ गया तो ही माइट स्कोल्ड हिम। ओके, क्या शायद वह आपको डांट सकता था, क्या शायद वह उसे डांट सकता था या सकता है, तो बोलेंगे मे ही स्कोल्ड हिम। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आज शायद वर्षा हो सकती है, आज शायद, कभी कभी हम शायद नहीं लगाते इन सेंटेंस में, आज वर्षा हो सकती है। अब ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है, आज वर्षा हो सकती है, तो कैसे करेंगे, टुडे। अब यहाँ टुडे सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ इट बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि मौसम वाले जितने भी वेदर वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ हम इट लगाते हैं। अपनी एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे इट का यूज। टुडे इट मे बी रेन, या इट मे रेन टुडे। ओके, ये सेंटेंस है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी दो सेंटेंस बताए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये लोग खुद, आप इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आएगा। बाकी सिर्फ याद रखना है कि शायद के लिए ये आएगा, आई मीन पॉसिबिलिटीज़ के लिए मे माइट, और जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, एबिलिटी कैपेबिलिटीज है, हम लोग कैन कोड का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई फील दैट टुडेज वीडियो विल मेक यू यू नो comfortable enough to use the can could and may might, but सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप मेरी वीडियो देखने के साथ साथ अपना नोट पैड या डायरी रखें, उसमें आप लोग ये नोट्स करें, एंड देन एक एक मॉडल्स के ऊपर, यानी कि अगर हम लोग कैन की बात करते हैं या कुड की बात करते हैं या मे और माइट की बात करते हैं, दोनों के ऊपर हम लोग 20 सेंटेंसेस जो हैं अपनी डेली लाइफ के, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप ऐसे एक्शन, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं अपने रोज़मर्रा की लैंग्वेज के लिए, जरूरी नहीं कि जो मैंने सेंटेंस दिया है आपको क्या करना है कि जो आप डे लाइफ में एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मॉर्निंग में कहता कि रोज़ मैं सुबह रोज़ाना 6 बजे उठ सकता हूँ लॉकडाउन के समय, सो आई कैन गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock, और मैं रोज़ जॉगिंग पर जा सकता हूँ, जॉगिंग पर नहीं जा सकते आप लोग, घर पर रहना, एंड देन योग कर सकता हूँ, मैं योगा कर सकता हूँ, मूवीज़ देख सकता हूँ, एंड देन टू मेनी थिंग्स दैट यू परफॉर्म विद द कैपेबिलिटीज़। ओके, एंड देयर आर टू मेनी एक्शंस विच यू कैन परफॉर्म विद द पॉसिबिलिटीज़, लाइक इट मे बी दैट लॉकडाउन जो है 3rd of May के बाद मतलब फिनिश हो जाए, सो यू कैन से इट मे बी दैट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल फिनिश द लॉकडाउन after 3rd of April. Okay, so kind of actions you can perform. So well, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ मैंने आज डिलीवर किया है आप लोगों को समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको आपकी लैंग्वेज के थ्रू जो इजी मोड है वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वट एवर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आई हैव, and if I want to deliver to you that all thing, for that I need to choose that same communication in which you guys are feeling comfortable, because the definition of communication says that a perfect and a good communication is only that communication where a listener, I mean the receiver and the sender, both are satisfied to change or exchange their views and thoughts. So I am a sender over here and you guys are the receiver, so whatever I am here to send you, if you are getting it with the perfect manner, that is good for me, and that is good for me, that is the good purpose for me to make this video. Okay,